औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के लिहाज से जो हमारा खमसा चल रहा है, आज उसकी तीसरी नशिस्त लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की नशिस्त का मौजू आप पर वाज़ेह हो चुका है, मातम हुसैन। और नन अदर देन द मोस्ट फेमस नासिबी मौलवी राशिद बरेलवी। इन हज़रत को कई मरतबा हम जवाबात दे चुके हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि जिन मौज़ूआत पर हमने जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दोबारा कभी उन मौज़ूआत पर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाई। तो ये तो कहा जा सकता है कि बकिया मौज़ूआत के लिहाज से फ़तह का अलम बुलंद हो चुका है। लेकिन वो बेसिकली आप जानते हैं ये बात भी कि गुज़िश्ता वीडियो में ही मैंने मौलवी राशिद साहब से कहा था कि सर, मेरा टू बी ऑनेस्ट दिल नहीं करता आपकी बातों का जवाब देने का, लेकिन सिर्फ इसीलिए देता हूँ कहीं मेरे अहले सुन्नत भाई गुमराह ना हो जाएं, क्योंकि आपके दलाइल बिल्कुल घिसे पिटे होते हैं। आप किसी एंगल से मुझे मुनाजिर लगते ही नहीं हैं। खैर, चलते हैं हज़रत की वीडियो की तरफ, इनके बयानात की तरफ, और ये देखते हैं कि आया इस बार फिर अपने घिसे पिटे दलाइल ने शिया कुतुब से फ़कत इबारतें नकल की हैं, उसमें किस हद तक ताकत है। तालीमात अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। हम कहते हैं कि अहले बैत अतहार की अजमत बयान करो, उनकी शान बयान करो, उनके फ़ज़ाइल मनाकिब कुरान और सुन्नत पढ़ के बयान करो, उनकी खस्ता हालियाँ, उनकी बेचारगियाँ और उनका बेइख्तियार होना साबित ना करो। इस अंदाज से उनका जिक्र ना करो जिससे उनकी खस्ता हाली और बेचारगी का नऊज़ बिल्लाह जो है वो बयान किया। मौलवी साहब, ये आपको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अहले बैत का तज़किरा किस तरह करना चाहिए। हमारे पास सैकड़ों कुतुब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब एक नासिबी उठ के हमें मोहब्बत अहले बैत के दर्स देगा और हमें ये सिखाएगा कि आया हमें ज़िक्र अहले बैत किस तरह करना चाहिए। फिर ये बातें आप अपने पास ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि बारहा बारहा आपने अपनी वीडियोज़ में आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की तौहीन की है और करारे जवाबात आपको मिल चुके हैं। खैर, रहा आपका ये पॉइंट, हम अहले बैत को माज़अल्लाह कमज़ोर ज़ाहिर करते हैं, बिल्कुल नहीं। मज़लूम होना और बात है, कमज़ोर होना और बात है। हम आले मोहम्मद को जो उनके साथ जुल्म हुआ उसको ज़ाहिर करते हैं, जो सैकड़ों रिवायात से साबित है। कुतुब मकातिल से लेकर तारीख़ व सीरत सब भरी पड़ी हैं, और हमारी ही नहीं, आपके घर की भी भरी पड़ी हैं। बिलखुसूस आपके इमाम इसफरानी साहब की कुतुब हैं। तो हासिल कलाम ये है कि हम आले मोहम्मद को माज़अल्लाह कमतर ज़ाहिर नहीं करते, फ़कत उन पर किए गए जुल्म को दुनिया के सामने रखते हैं। क्योंकि अगर सज़ा देने पे आए तो आले मोहम्मद का एक ग़ुलाम मुख्तार सकफ़ी ही काफ़ी है, कुछ आगे आले मोहम्मद का हमला करना। खैर, अगले बयान की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि हज़रत क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी किताब अल फुरू मिनल काफ़ी जिल्द नंबर 5 अबवाबुल मुता सफ़ा नंबर 1425 और रिवायत का नंबर है 10,203 और 10,204। इन रिवायात में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने विसाल अक़दस के वक़्त सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वसीयत फरमाया इदा अना मित्तु फ़ला तख़मिशी अलैया वजहन। ए फ़ातिमा, जब मेरा विसाल हो जाए, फ़ला तख़मिशी अलैया वजहन, तो मेरे ऊपर अपने चेहरे को ज़ख्मी न करना, वला तनशुरी अलैया शारन, और मुझ पर अपने बाल न खोलना। जी अज़ीज़ान, एज़ एक्सपेक्टेड मैं जैसा कि पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हज़रत रिवायात पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं और शोर मचा देते हैं कि जी ये साबित हो गया, वो साबित हो गया, जबकि असलन फ़कत रिवायत नकल करते हैं, साबित कुछ भी नहीं होता। खैर, अभी अल-काफ़ी शरीफ से जो रिवायत उन्होंने दिखाई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से रिलेटेड, उसमें जिस रावी का नाम इन्हीं का स्कैन पेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि कल को ये ना कि मैंने इसमें इंटरप्रिटेशन की है। इन्हीं का स्कैन पेज आपके सामने रख रहा हूँ और आप देख सकते हैं
सलमा बिन अल खत्ताब नामी जो रावी है, इसमें मैंने उसे अंडरलाइन किया हुआ है, सलमा बिन बिन अल खत्ताब। अब इस रावी के लिहाज से अजीज़ान, ये मेरे पास मौजूद है मतबूआ बैरूत लबनान, रिजालुन नजाशी। रिजाल नजाशी में आगा नजाशी ने सफ़ा नंबर 184 184 रकम नंबर 498 498 पर सलमा बिन अल खत्ताब का जिक्र किया और इसके बारे में लिखते हैं, कान ज़ईफ़न फ़ी हदीस। क्या है? ज़ईफ़न, ये हदीस में ज़ईफ़ रावी है। जी मिस्टर राशिद साहब, एज एक्सपेक्टेड मैं तो आदी हो गया हूँ आपकी दी गई रिवायात को बार बार रद्द करने का। अजीज़ान, एक और गुजारिश करता चलूँ, इन सारी बातों पर ऑलरेडी शहीद मौलाना अब्दुल करीम मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी किताब लिखी थी। किताब का उन्वान है हम मातम क्यों करते हैं। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ कराची। शहीद अब्दुल करीम मुश्ताक ने ऑलरेडी इन्हें बारहा इन रवायात के जवाब दे दिए हैं, लेकिन एक आध जो रुबात के लिहाज से बहस थी या कुछ इल्ज़ामी जवाबात, मैं सिर्फ उसका इजाफा कर रहा हूँ। मैं बारहा आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे उलमा ने कई मरतबा इनकी दिए गए घिसे पिटे दलाइल का जवाब दिया है, लेकिन अब ये अड़े हुए हैं माशाल्लाह ज़िद पे, तो क्या किया जाए। खैर, इसके अलावा वीडियो ताकि तवील ना हो जाए, मैं आपको खुद बता देता हूँ, इन्होंने नहजुल बलागा से मौला अली के कुछ अक़वाल पेश किए कि जी मौला अली ने सब्र के लिहाज से तालीम फरमाई। बिल्कुल ठीक है, मौला के सब्र के लिहाज से तलकीन करना बिल्कुल ठीक है, हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि मौला अली मातम हुसैन से मना कर रहे हैं, ये बिल्कुल जाहिलाना पॉइंट था, क्योंकि मौला अली उमूमी तौर पर वहाँ बात कर रहे थे लोगों के दरमियान। आप आम लोगों के मामलात को मौला हुसैन के लिहाज से क्यास कर रही हैं, तो खुला कुफर है, सरी कुफर है। कहाँ फर्जंद रसूल खुदा आम इंसान को जा खुदा का खौफ करें, मौला अली पर तोहमत लगाना बंद करें। ये तो नहजुल बलागा में बजाते खुद इतनी रिवायात मौजूद हैं जो मातम हत्ता के जंजीर जनी तक पर दलालत करती हैं। नहजुल बलागा के लिहाज से ही मैं बात कर रहा हूँ और वक्त आने पर दिखा भी दूंगा। फ़िलहाल मौला अली पर लगाए गए इल्ज़ाम का मुझे जवाब देना है और ये देखना है कि आया मौला अली का अपना अमल क्या रह चुका है, क्योंकि मौला अली लोगों के लिहाज से जब बात कर रहे थे, दुनिया और है, अहले बैत और है, जाहिर है ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अब मौला अली का अपना अमल क्या है इस लिहाज से, ये देखना बाकी है। और मैं कहता हूँ हजरत कभी घर में भी झांक के देख लें कि आया बात क्या थी और आप हजरात के यहाँ से उसे किस रंग में पेश किया जाता है। नहजुल बलागा की इबारत पढ़कर अवाम को धोखा देना बहुत आसान है, लेकिन घर की किताब का जब हवाला आए, और वो भी कोई छोटी मोटी किताब नहीं मैं पेश करने लगा, इंतहाई मुस्तनद किताब, जब इस किताब का हवाला आता है बड़े बड़े तोते उड़ जाते हैं। ये मेरे हाथ में अज़ीज़ान मौजूद है, मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी गई सबसे जामिया तरीन किताब शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी की तोहफ़ा इस्ना शरिया, मतबूआ कराची। तोहफ़ा इस्ना शरिया में सफ़ा नंबर 693 पे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी बाब दाहुम 10वें बाब में मौला अली के लिहाज से जंग जमल का तज़किरा करते हुए लिख रहे हैं। नहजुल बलागा की इबारत का अल्हम्दुलिल्लाह हमने जवाब दे दिया, वो बराए अहले बैत नहीं थी, लेकिन यहाँ जंग जमल के लिहाज से मौला अली का अपना अमल क्या रह चुका है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। कहते हैं हज़रत अमीर मकतूलों को, यानी कि जो कत्ल हो चुके थे मौला के साथी, मुलाहजा फरमाया, मैंने उन्हें देखा और अपनी रानें पीटने लगे। मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि ने जंग जमल के बाद अपने साथियों की लाशों को देखा और बजाते खुद मौला अली ने मातम बर्पा किया। और ये किताब मज़हब शिया के मुखालफत में लिखी गई आपकी सबसे जामिया तरीन किताब है मिस्टर। जी हजरत, प्रॉब्लम सॉल्व, थिंक सो। चलें अगली दलील की तरफ चलते हैं, जो आपकी आखिरी दलील थी इस पूरी वीडियो में, और ये देख लेते हैं कि उसमें आपने क्या तीर मारा है। शहीद करबला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पेश करूँगा, जो आपने मैदान करबला में अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब बिनते अली अल मुर्तज़ा
रदी अल्लाह ताला अन्हा को की मैदान करबला में वसीयत, वो वसीयत पेश करूँगा। बहुत सारी किताबों में मौजूद है, मैं दो किताबों के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। ये किताब है मुल्ला बाकर मजलसी की, जलाउल उयून, जिंदगानी चहारदा मासूम, इसके सफ़ा नंबर 653 पे। और ये किताब है शेख मुफीद की अल इरशाद फ़ी मारिफत हुज्जतिल्लाहि अलल इबाद, इसके सफ़ा नंबर 337 पर। जी अज़ीज़ान, आपने देखा मौलवी साहब फिर वही घिसे पिटे दलाइल उठा के ले आए हैं। पहला हवाला इन्होंने दिया जी इस किताब का जो मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ ईरान, जलाउल उयून, सैयद मोहम्मद बाकर मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की तारीख़ चहारदा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि। और दूसरा हवाला इन्होंने दिया जी शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह अलैह की किताब अल इरशाद का। ये दो किताबें इन्होंने स्क्रीन पे दिखाई, इनसे ये इबारतें पढ़ी। इसमें मौला हुसैन से मंसूब एक वसीयत है जिसमें मौला मातम से मना कर रहे हैं। सारी बात एक तरफ, मैं कहता हूँ मौलवी साहब सिर्फ एक मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ और इस रिवायत के जवाब में मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि जलाउल उयून में अल्लामा मजलिसी ने अल इरशाद से ही नकल किया है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सनद कहाँ है? सनद तो कुजा, किसी एक सिका रावी का नाम तक यहाँ मौजूद नहीं है। ये रिवायत तो शाज भी ना हुई और कल को कहेंगे नहीं ये कोई मुकम्मल जवाब नहीं है। तो मैं गुजारिश करते चलूँ कि शिया उसूल तो शिया उसूल, ये रिवायत बिरादरान अहले सुन्नत के उसूल पर भी पूरी नहीं उतरती। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कोई छोटी मोटी किताब नहीं रख रहा दरायतुल हदीस या इल्म उसूल हदीस की। ये मेरे हाथ में मौजूद है सहीह मुस्लिम, सही मुस्लिम शरीफ, मतबूआ मकतबा रहमानिया, जिल्द नंबर अव्वल, सफ़ा नंबर 27। और यहाँ पर एक बाब सही मुस्लिम में मौजूद है। आपके इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी लिखते हैं, बाब बयान अन्नल अस्नाद मिन अद्दीन। इस बाब का बयान क्या नाम है इस बाब का? अन्नल इस्नाद मिन अद्दीन, सनद दीन में है, मिन अद्दीन, दीन का जुज़ है, दीन में से है। ठीक है जी। जी मौलवी राशिद साहब, आपने जो रिवायत पेश की थी हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं, वो शिया उसूल तो कुजा, वो आपके उसूल पे पूरी नहीं उतर रही रिवायत। बिला सनद नकल हुई और मुकम्मल सनद तो कुजा, एक रावी का नाम भी नहीं है अंदर। और इस बात को हमारे यहाँ तो कंडेम किया ही जाता है, आपके इमाम मुस्लिम भी कंडेम कर रहे हैं सही मुस्लिम में। पीछे क्या रह गया? ना इधर के ना उधर के। खैर, इन्होंने अजीज़ान जितनी बातें की हमने सारी बातों का जवाब आपके सामने रख दिया। अब ख़स्म मुखालिफ के तौर पर जो उसूल है कि दूसरे के घर की किताब भी दिखाई जानी चाहिए, अपने घर की इबारतों के लिहाज से जो तहमतें सामने आए, जब उनका दिफा हो जाए फिर दूसरे को आईना दिखाना चाहिए। अब आईना दिखा देते हैं हम। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी मतबूआ मकतबा रहमानिया, जिल्द नंबर 11, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्नद अहमद बिन हम्बल। मौला हुसैन का मातम और बाकी मामलात आज़ादारी तो कुजा। मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ और सही सनद रिवायत से, कोई मैं ज़ईफ़ रिवायत नहीं पेश कर रहा, इस रिवायत की सनद भी सही है। कहेंगे तो एक एक रावी को हम आपके सामने साबित कर देंगे कि वो सिक्का है। सही सनद रिवायत से इस्तदलाल करना चाह रहा हूँ कि मातम मौला हुसैन के लिहाज से तो बहुत बाद में शुरू हुआ। मौला हुसैन और वाक़या करबला से ग़ालिबन 50 साल पहले ही मातम मौजूद था। दलील मुस्नद अहमद के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अजीज़ान जो मुस्नद अहमद मेरे पास मौजूद है मेरे भाइयों, इसमें ये जिल्द नंबर 11 मुस्नद हज़रत आयशा, सफ़ा नंबर 635 और हदीस का नंबर है जी 26,880। मुकम्मल सनद बल्कि सही सनद के साथ यहाँ रिवायत मौजूद है हज़रत आयशा से। क़ाला समेअतु आयशा था, आयशा हज़रत आयशा फरमाती हैं रसूल खुदा के विसाल के लिहाज से, तक़ूलु मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा पोश हुई, रसूलुल्लाह दुनिया छोड़ गए बज़ाहिरन,
क्या कहती हैं? वकुम तो अल तदिमु मा अन्निसाए व अजरिबु वजही। अल तदिमु मा अन्निसाए, अल तदिमु इल्तिदाम से है। इल्तिदाम के बारे में आप अरबी लुगत की कुतुब पढ़ के देखेंगे तो वहाँ साफ मौजूद है। इल्तिदाम का माना कि ज़रबना अला वजूहिन्ना फिल मातमे, मातम के आलम में अपने चेहरे पर ज़रब लगाना, थप्पड़ मारना, पीटना। ठीक है जी। अल तदिमु मा अन्निसाए, हज़रत आयशा ने इल्तिदाम किया, चेहरे पर मातम किया रसूल खुदा की वफ़ात, और अकेले नहीं, मा अन्निसाए, बाकी उम्महातुल मोमिनीन और ख़वातीन असहाब के साथ जितनी ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, जनाब ज़हरा समेत। जी मौलवी साहब, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि आपको मसवे ज़ईफ़, मजहूल, बदअक़ीदा या फिर कज़ाब रावियों के और कोई मिलता नहीं है जिसकी रिवायत आप हमारी किताब से पेश कर सकें और अपने अकीदे का सो कॉल्ड दिफा कर सकें, जबकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बारहा आपकी कुतुब से सही सनद रिवायात पेश की हैं। जैसा कि अभी मुस्नद अहमद से मैंने हज़रत आयशा का मातम साबित किया और बकिया उम्महातुल मोमिनीन का भी। ठीक है जी।